त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार हो गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण क्रोधित हो गए, यज्ञ को नष्ट करने लगे। यज्ञ नष्ट होता देख भृगु जी ने अपने तप बल से रक्षा की। उधर ये सारी घटना भगवान शिव को पता लग गया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तै कारण हिम गिरि गर जाई, जन्मि पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल घर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताई। जहाँ ता मुनि न सु आश्रम कीने, उचित वास हिमा भूधर दीने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय। हनुमान हरि की जय। शिव जी को जब समाचार मिला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वीरभद्र को कहा कि जाओ पता लगाओ क्या हो रहा है। भगवान शिव के गण वीरभद्र जी वहां से चले। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला, सब देवताओं को दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है और क्या क्या हुआ दक्ष के साथ वो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको मैं संक्षेप में ही वर्णन करता हूँ और आगे चलते हैं। सती भगवती सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियों और संपत्तियाँ छा गई। पूरे हिमालय में ऋषियों ने मुनियों ने बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बनाए। हिमाचल ने सभी ऋषियों को उत्तम स्थान दिए। वे सभी वहाँ रहने लगे। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। इतना ही नहीं, सरिता सब पुनित जल बही,
खग मृग मदोप सुख सब रही, सहज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा, सो शैल गिर जागर आए, जिम जानु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल करता सो, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुकई गिरि गे सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकारी बर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हिमालय के ऊपर सारी नदियां बहुत ही अविरल निर्मल प्रवाह में चलने लगी, पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहने लगे, सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, उनको पता लगा कि हिमाचल जी के वहाँ पे सती ने अवतार लिया है, तो वो कौतुकी तो है ही है, वहाँ से चल पड़े, हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी अर्धांगिनी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। उसके बाद हिमाचल जी ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और अपनी सुपुत्री को बुलाकर श्री नारद मुनि जी के चरणों में दंडवत कराया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, आप सब जगह जाते हो। आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण बताओ। नारद जी कहने लगे, हंसकर रहस्य युक्त वाणी से बोलते हैं, कह मुनि बियसी गोड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल ऐ कर अहिवाता, ऐ तेजसु पे हई पितु माता, होय पूज्य सकल जग माई, ऐ सेवत कछु दुर्लभ नाई, ऐ कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ाई पति भरत यसिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना हो जे अब अवगुण दोय चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयशीना,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल बेस, अस स्वामी ऐ कहाँ मिलई, परि हस्त यसी रेख सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमायर सानी, नारद यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। सकल सखी गिरजा गिरि मेना, पुलक शरीर भरे जल नेना। होयन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भाषण देऊ। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उसंग बैठई पुनि जाई। जुठिन होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कयो गिरिराओ, कहो नाथ का करे उपाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोवन मेटन यार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। नारद जी ने कहा कि हे हिमाचल जी, आपकी कन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इनके बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं, उमा, अंबिका, भवानी आदि ऐसे नाम। ये कन्या सभी लक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार की स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत सुलक्षणी है। अब इनमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। वो क्या है? बोले गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि जी की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर हिमाचल और हिमाचल की पत्नी मैना दोनों ही दुखी हो गए, परंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी ये रहस्य नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। भगवती पार्वती शिव जी के चरण कमलों में उनका स्नेह उत्पन्न हो गया। सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार करके पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना इस समय कठिन है। अभी ये बात प्रकट करेंगे तो ये अवसर उचित नहीं है। ऐसा समझकर
श्री उमा जी ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनि नारद जी से पूछा कि कोई उपाय बताओ। श्री नारद जी मुनीश्वर जी ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। फिर भी कुछ उपाय है जो कुछ सहायता कर सकते हैं, और जो जो हमने वर के अवगुण बताए हैं वो सारे अवगुण शिव जी में है। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तो उन्हें भगवान शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। वो अवगुण गुण में शिव जी की प्राप्ति हो गई तो शिव जी के तो अवगुण भी गुण ही माने जाते हैं। इसलिए जो अवगुण इनके हाथ में अपने पति के लिखे थे, उस अवगुण वाला वर होने पर भी शिव सब सकल गुणों की खान इन्हें मिल जाएंगे। इस प्रसंग पर प्रकाश अगले दिन हम सब इसी पंडाल में उपस्थित होकर करेंगे। आज रामचरितमानस के इस प्रसंग को, भगवती पार्वती जी के प्राकट्य के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।